नमस्कार, ओम शांति, सत श्री अकाल। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता एनवी शॉपी वाली। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं करती क्या हो, और जो करती हो उसमें करना क्या है। सुनना है मैंने कि तुम जोड़ने वाला काम करती हो, तो कब तक जोड़ोगी? कोई जोड़ता है भी कि नहीं जोड़ता? तो मैं कहती हूँ कि इस जीवन में, इस जन्म में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ये काम मिला है। सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जोड़ने का काम दिया गया है। तो कहते हैं ऐसा क्या खास बात है इसमें जो इतना सौभाग्य वाला काम हो रहा है। तो मैं उनसे कहती हूँ आप भी तो यही काम कर रहे हैं, बस आपके करने में मेरे करने में थोड़ा फ़र्क है। आप भी तो जोड़ने का काम करते हैं। किससे नहीं जुड़े हैं आप? दुकान वाले से नहीं जुड़े हैं, एक डॉक्टर से नहीं जुड़े हैं, एक वकील से नहीं जुड़े हैं, एक परिवार से नहीं जुड़े हैं, एक समाज से नहीं जुड़े हैं, एक संस्था से नहीं जुड़े हैं, एक लाइफ से नहीं जुड़े हैं। किससे नहीं जुड़े हैं? किसी न किसी से जुड़े हैं, तभी तो आज आप इस दुनिया में हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई आसमान से तो नहीं टपक गए होंगे आप, और ना ही आसमान से टपक गई होंगी मैं। और ये जोड़ने जुड़ाने का काम आज के टाइम से नहीं हो रहा है, काफ़ी पुराने टाइम से हो रहा है। काफ़ी टाइम पहले से, सालों साल पहले से होता चला आ रहा है। यहाँ तक कि मैं बोलूँ अगर राजा महाराजा भी थे ना, तो वो भी कहीं न कहीं जोड़ने जुड़ाने का ही काम करते थे। वो भी चाहते थे कि हर राज्य में उनका शासन हो, तो कहीं ना कहीं वो भी तो जोड़ने में लगे थे और जुड़ाने में लगे थे। और जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ये काम करते आ रहे हैं, अंबानी जैसे ये काम करते आ रहे हैं, तो फिर आप और हम क्या? और जोड़ने जुड़ाने के काम में गड़बड़ क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता अभी तक। लोग बोलते हैं, मुझे हंसी आती है। एक बात बताइए, आज के टाइम पे तोड़ना जितना आसान है, उतना जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा हो गया है। तोड़ने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जोड़ने में नहीं होते हैं। और जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैं जोड़ने में अपने आप की भलाई मानती हूँ, तोड़ने में तो नहीं मानती, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा ने भी तोड़ना नहीं सिखाया। ठीक है, हमेशा जोड़ना ही सिखाया है, सबको लेके चलना ही सिखाया है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, आपकी भाषा में जोड़ते हैं और मेरी भाषा में नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, अच्छे लोगों की एक अच्छे लोगों का सर्कल बनाते हैं। कहा जाए तो उन लोगों का सर्कल बनाते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, गरीबी की समस्या को, बेरोजगारी की समस्या को जड़ से मिटाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, एक अलग स्किल सीखना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, इसके अलावा अपनी पर्सनालिटी ग्रो करना चाहते हैं, इसके अलावा अपना फ्रेंड सर्कल, अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं। जॉब करते करते, बिजनेस करते करते बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं, तो चाहते हैं कोई ऐसा माहौल मिल जाए जिसमें हम पॉजिटिव रहें। हमारे आसपास फ्रेंड सर्कल भी ऐसे रहें, 4 लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें कि हमें भी लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, अच्छी संगत मिली है। कहा भी जाता है जैसी रंगत वैसी संगत। कुछ लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा, चलिए ठीक है, आपकी भाषा में ही समझाती हूँ। एक नशा करने वाले को लीजिए, वो भी अपनी एक गैंग बनाता है। एक दारू पीने वाला होता है, वो भी अपनी एक गैंग बनाता है। एक बेरोजगार इंसान होता है तो वो अपनी बेरोजगारों की गैंग बनाता है, मतलब ग्रुप बनाता है। 1 से भले 2, 2 से भले 4। ये भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। भाई सिंगल इंसान मज़ा नहीं आता, इसलिए 1 से भले 2 हों तो अच्छा है। एक दारू पीने वाले को दूसरा दारू पीने वाला मिल जाए, आहा मज़ा आ गया। एक बेरोजगार को एक बेरोजगार और मिल गया, ओहो चल पड़ी। ठीक है, इसी तरीके से एक जॉब करने वाला इंसान अपने ही जैसे इंसान को देखता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं अमीर लोग की, तो अमीर लोग भी अपनी गैंग बनाते हैं, अपने जैसे लोगों की, अपने से हाई लोगों की बनाते हैं। गरीब लोग गरीब लोग की गैंग बनाता है, बेरोजगार बेरोजगार लोगों की गैंग बनाता है।
भूखे लोग की गैंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। बिना गैंग के, बिना फ्रेंड सर्कल के, बिना नेटवर्क के, बिना टीम के अधूरा सा लगता है। एक फैमिली में भी अगर एक मेंबर अकेला रहे तो पागल हो जाएगा। तभी तो 1 से 4 रहते हैं तो रहने में मज़ा आता है और जिम्मेदारियां भी कुछ कम हो जाती हैं। राइट या रॉन्ग? सिंगल कब तक रहोगे? बोला जाता है ना। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, लाइफ में अगर टीम है, नेटवर्क है, गैंग है, पलटन है तो ही मज़ा है। अकेले कोई मज़ा नहीं। बात करती हूँ गरीबों की, जो अपने आप को गरीब बोलते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं। जब किसी के घर कोई अच्छी चीज़ आती है ना, कोई वॉशिंग मशीन आ जाए, कोई फ्रिज आ जाए, तब ये गरीब जाते हैं देखने कितने की आई, किस्त में लिए कि कैश लिए। तब देखो उनका चेहरा देखने लायक होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो देख के खुश होते हैं, बोलते हैं और तरक्की करो। नहीं तो बोलते भैया पता नहीं क्या कर रहा है ऐसा, ये सामान ले आया, वो सामान ले आया, इतना पैसा कहाँ से आ रहा भगवान। और नहीं है तो पता करो कहाँ से पैसा आया है, भांडा फोड़ने में लग रहेगा वो आपका। राइट या रॉन्ग? तो डियर फ्रेंड्स, जब भी गरीब आपके घर का सामान देखता है ना, तभी खुश नहीं होता। बोलता हाय हम तो गरीब हैं, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। तो मैं उनसे पूछती हूँ जो गरीबी का, किस्मत का रोना रोते हैं, कि किस चीज़ से गरीब हैं आप? तन से, मन से, बुद्धि से, सोच से, धन से, किस चीज़ से? कि मेहनत से गरीब हैं। तो सवाल के अनुसार जवाब भी सेम है। मेहनत से गरीब हैं, सोच से गरीब हैं, बुद्धि से गरीब हैं, सब सलामत है इनका, फिर भी रोते हैं किस्मत में कहाँ है ये सब। क्यों नहीं है भाई? सब कुछ तो है, बट आप करना नहीं चाहते, आप लेना नहीं चाहते। आप चाहते हैं ऐसे ही आ जाए, तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बात करती हूँ मैं कि हाँ, मैं टीम बनाती हूँ, मैं चैन बनाती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर बेचैन रहने से अच्छा है चैन अभी से बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और एक फ्रेंड सर्कल बनाती हूँ। कैसे लोगों की बनाती हूँ बता चुकी हूँ आपको। तो जो भी हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब पर्सन हैं, एम्प्लॉयर हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, स्मॉल ऑनर हैं, बिग ऑनर हैं, मीडियम ऑनर हैं, मैं वेलकम करती हूँ उन सबका कि आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के एक पैसे इनकम करने में फोकस करते हैं। सभी मिलके एक नया इतिहास रचते हैं और एक नई पहचान बनाते हैं। वैसे तो सबकी अपनी एक पहचान है। कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, कोई छोटी कंपनी का मालिक है, किसी का छोटा ऑफिस है, किसी का बड़ा ऑफिस है, किसी की दुकान है, किसी का होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई ऑनर है, कोई नाई है, तो कोई अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन कर हर कोई रहा है। तो हर किसी की अपनी अपनी कोई ना कोई पहचान है। तो कुछ हट के पहचान बनाते हैं, ऐसी पहचान की जहाँ भी आपको देखें 4 लोग तो वो खुद आगे होके आपसे बात करें, आप आगे होके बात ना करो। चाहते हैं ऐसी पहचान? ठीक। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया हमारा अपना तो है, तो हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, है ना। तो मैं कहती हूँ जब तक आप एक्टिव हैं तब तक आपका सब कुछ अच्छा है। जॉब भी अच्छा खासा चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा खासा कर रहा है, लेकिन कल के लिए जब आपके हाथ पैर शांत हो जाएंगे, मतलब कि आपका साथ नहीं देंगे, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपके कान कमज़ोर हो जाएंगे, आँखों का दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनाई देना कम हो जाएगा, दिमाग भी उम्र के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, भूलने की बीमारी हो जाती है, हिसाब किताब नहीं ध्यान में रख पाते हैं इतना। तब क्या करेंगे आप? तब तो एक ही ऑप्शन बनता है, हमारा जो भी है, हमारा बेटा बेटी बहू जो भी है वही चलाएंगे। और बेटा बहू बेटी जो भी हैं, आपके हाथ में जब तक
सब कुछ रहता है तो आप अपनी मर्जी के मालिक रहते हैं। जिसको देना है दे दिया, जिसको लेना है ले लिया, जिसको ज़्यादा देना है ज़्यादा दे दिया, कभी पूछना नहीं पड़ता आपको। लेकिन ये चीज़ें जब आपके हाथ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं आपके बेटे की तरफ, बेटी की तरफ, बहू की तरफ, तो आपको पूछ से करना पड़ता है। अब वो आपसे नहीं पूछेंगे। किसी को देना भी है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जब उनकी हाँ होगी तब आप देंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा आए, ऐसा बुढ़ापा आप काटें, डिपेंड हो जाए पूरा बुढ़ापा? तो मेरी अनवी सोपी कहती है यार, लाइफ में जब तक जीवन है, जब तक आपके शरीर में ताकत है, एनर्जी है, तब तक तो कम से कम किसी की अधीन जिंदगी नहीं जीना चाहिए। दम लगा दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक गुलामी की ज़िंदगी जीने से बेटर तो हम आपको वो लाइफ देना चाहते हैं। गलत कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, आप खुद बताइए। किसी को जोड़ के अगर हम उसे नई लाइफ देना चाह रहे हैं तो भाई लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, लेकिन हमारा काम देना है तो हम तो अपना काम करेंगे ना। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, पेंशन भी अब पूरी तरीके से बंद हो गई है, और जब बुढ़ापा आता है तो बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं, अरे बुढ़ऊ हम अपना देखें कि तुम्हारा देखें। जब कमा रहे थे तब अपने बुढ़ापे के बारे में क्यों नहीं सोचा था? इतना सुनकर याद आता है, इतना सुनकर याद आता है, काश जुड़ जाते नेटवर्क से, बना लेते, किसी भी कंपनी में जुड़ जाते, अच्छा खासा नेटवर्क बना लेते, कुछ लोगों को जोड़ लेते, कुछ तो भलाई का काम कर लेते। अगर आज कर लेते तो आने वाले टाइम पे चाहे वो हमारा बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, बीवी हो, कोई भी हो, किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि बुढ़ऊ कुछ अपने बारे में सोचना था ना, क्यों नहीं कमा लिए थे इतना। सही या गलत? माना कि बेटा नहीं बोलेगा तो बेटी बोलेगी, बेटी नहीं बोलेगी तो बहू बोलेगी, बहू नहीं बोलेगा तो आपके जो पोता पोती नाती होंगे ना, नाते, वो बोलेंगे। जब बोलेंगे दादू ये गाड़ी पसंद आई है चलो दिला दो, तो बोलते आप बोलोगे बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी था तेरे पापा को दे दिया, अब जो करना है यही करना। तो तेरे दादू कुछ कर लेते ना, देखो ना उसके दादाजी ने उसे ये दिलाया है, उसके नाना जी ने उसे मोबाइल दिलाया है, वो भी अच्छा महंगा वाला 50,000 का। नानू आप भी दिलाओ ना। फिर क्या जवाब देंगे आप? फैसला आपका। तो क्या चाहते हैं आप? ज़िंदगी भर पैसा का चाहते हैं ये ओनली जॉब टाइम तक चाहते हैं कि जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, जब तक आपका जॉब चल रहा है, जब तक आप एक्टिव हैं, आपकी बॉडी एक्टिव है, तब तक ही पैसा चाहिए, इसके बाद तो ऐशो आराम बहुत है। अगर ऐसा है तो भगवान भला करे आपका, और अगर नहीं है तो फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें जिसमें कर भला, सोच भला, हो भला आपका भी और आपके थ्रू जो आए उनका भी। अपने भी सपने पूरे करें और आपके माध्यम से जो आए उनके भी सपने पूरे करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है अभी तक, इस एज तक, वो मैंने आपसे शेयर किया है कि मैंने ऐसी ज़िंदगियां देखी हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ ऐसा हो। भगवान से मेरी यही दुआ रहती है हमेशा कि भगवान सबकी जवानी भी अच्छी खासी कटनी चाहिए, जीनी चाहिए। हर कोई अपनी ज़िंदगी जिए, काटे ना, क्योंकि काटने में और जीने में भी बहुत फ़र्क है। इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आना हो पा रहा है और बोलने की आदत मुझे बहुत है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। गलत बोला हो तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ओम शांति।